जय श्री राम मित्रों, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कथा समझने और आत्मचिंतन के लिए है। आज की कथा में हम जानेंगे कौन सा अहंकार स्त्री को विधवा बनाता है, कौन सा वचन पति की आयु काट देता है और कौन सा एक अपराध ऐसा है जो पूजा करने वाली स्त्री को भी श्रापित कर देता है। एक दिन भगवान श्री राम पंचवटी के वन में अपनी कुटिया के द्वार पर मौन बैठे थे। वायु स्थिर थी, पक्षी चुप थे और वन मानो किसी गहरे रहस्य को छुपाए बैठा था। तभी माता सीता पुष्प चुनकर लौटीं। उनकी आंखों में प्रश्न था और मन में व्यथा। सीता ने कहा, स्वामी, आज मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे हृदय को विचलित कर दिया। राम ने नेत्र खोले, मुस्कुराकर बोले, कहो देवी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? सीता बोली, प्रभु, आज मैंने एक युवती को देखा जो रूपवती थी, सुशील थी, फिर भी विधवा थी और उसी आयु की दूसरी स्त्री अपने पति के साथ हंसती खेलती थी। क्या ये केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई कर्म छिपा है? राम गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, सीते, ये केवल भाग्य नहीं, ये श्राप और अहंकार की कथा है। मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जिसने पूजा करते करते अपने सौभाग्य का नाश कर लिया। किसी समय की बात है, विदर्भ देश में राजा धर्मकेतु का राज्य था। उनकी पत्नी रानी सुलोचना पूरे राज्य में पतिव्रता और धार्मिक स्त्री कहलाती थी। परंतु एक दोष था, वो अपने पति के सामने अहंकार से बोलती थी। एक दिन उन्होंने कहा, राजन, आप मेरी वजह से राजा हैं, मेरे बिना आप कुछ भी नहीं। उसी क्षण राजमहल के द्वार पर एक मौन साधु खड़ा था। साधु मौन खड़ा था। राजमहल के द्वार पर खड़े उस साधु की आंखों में न क्रोध था, न करुणा, बस सत्य था। रानी सुलोचना ने जैसे ही अहंकार से कहा, मेरे बिना राजा कुछ भी नहीं है, उसी क्षण साधु ने धीरे से कहा, राजरानी, वचन सोचकर बोलना चाहिए। रानी ने साधु की ओर देखा और उपहास में बोली, साधु महाराज, आप कौन होते हैं मुझे उपदेश देने वाले? मैं पतिव्रता हूं, मेरे कारण ही यह राज्य फल फूल रहा है। साधु की आंखें बंद हो गई। उन्होंने कहा, जो स्त्री अपने पति को ईश्वर न मानकर स्वयं को ईश्वर समझने लगे, उसका सौभाग्य उसके शब्दों से ही कट जाता है। ये कहकर साधु चला गया। पर रानी हंसती रही। उन्हें नहीं पता था श्राप लग चुका है। उसी रात रानी की दासी मंदाकिनी घबराई हुई रानी के पास आई। उसने कांपती आवाज में कहा, महारानी, आज मैंने अशुभ स्वप्न देखा है। मैंने देखा आपका सिंदूर हाथों से फिसलकर भूमि पर गिर गया और भूमि ने उसे निगल लिया। रानी ने क्रोधित होकर कहा, चुप रह, ऐसे स्वप्न पतिव्रता स्त्रियों को नहीं आते। परंतु उसी क्षण राजा धर्मकेतु को अचानक सीने में पीड़ा हुई। राजवैद्य बुलाए गए। पूरे महल में कोलाहल मच गया। रानी का हृदय पहली बार कांपा। अगले दिन रानी ने राजा के दीर्घायु के लिए विशेष व्रत रखने का निर्णय लिया। उन्होंने बिना राजा की अनुमति और बिना विधि जाने एक कठिन व्रत आरंभ कर दिया। व्रत में नियम था, व्रती स्त्री को दिन भर किसी से मधुर वचन नहीं बोलना है। पर रानी के मुख से दिन भर दासियों को कटु शब्द निकलते रहे। व्रत समाप्त होते ही रानी ने गर्व से कहा, अब मेरे व्रत से राजा अमर हो जाएंगे। उसी रात राजा की स्थिति और बिगड़ गई। वैद्य बोले, महारानी, ये रोग औषधि से नहीं, कर्म से आया है। उसी समय वही साधु फिर से महल में प्रकट हुआ। इस बार उसके साथ एक तेजस्वी ब्राह्मण भी था। साधु ने कहा, रानी सुलोचना, तुम्हारा अपराध व्यभिचार नहीं, अपमान है। तुमने पति को तुच्छ समझा, अहंकार से वचन बोले और बिना अधिकार व्रत किया। ब्राह्मण बोला, पतिव्रत केवल शरीर से नहीं, वाणी और भाव से होता है। रानी रो पड़ी। पहली बार उसने राजा के चरण पकड़े। पर साधु ने कहा, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं। राजमहल में दीप जल रहे थे, पर उजाला किसी के मन में नहीं था। राजा धर्मकेतु शैया पर पड़े थे। श्वास भारी थी, नेत्र अधखुले
रानी सुलोचना उनके चरणों में बैठी निरंतर रो रही थी। स्वामी, यदि मेरे वचन से आपको कष्ट पहुंचा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने धीमे स्वर में कहा, रानी, तुमने कभी मेरा अपमान नहीं किया, पर तुमने मुझे ईश्वर से नीचे रख दिया। इतना कहकर राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। रानी का हृदय फट गया। उसी रात्रि महल के द्वार पर 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका तेज दीपों से अधिक था। उन्होंने कहा, रानी सुलोचना, राजा की आयु का निर्णय अभी अधूरा है। यदि तुम चाहो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। देवदूत बोले, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि यदि राजा जीवित रहे तो तुम सदा मौन रहोगी, और यदि एक भी बार अहंकार से वचन निकला तो राजा का प्राण तुरंत निकल जाएगा। रानी ने बिना सोचे कहा, मुझे स्वीकार है। अगले दिन पूरा राज्य जान गया। रानी ने जीवन भर मौन व्रत धारण कर लिया है। राजा चमत्कारिक रूप से कुछ स्वस्थ हुए, पर रानी न हंसती थी न बोलती थी। लोग उन्हें महान पतिव्रता मानने लगे, पर भीतर रानी हर पल अपने पुराने वचनों को याद कर स्वयं को दंड दे रही थी। एक दिन राजा ने संकेत से पूछा, क्या तुम सुखी हो? रानी की आंखों से अश्रु गिर पड़े। एक पर्व के दिन राजमहल में बड़ा आयोजन था। राजा ने इशारे से कहा, रानी, आज तुम कुछ बोल सकती हो। रानी का मन कांप उठा। सभा में एक मंत्री ने कहा, महाराज, रानी के मौन से राज्य में अशुभ फैल रहा है। रानी का हृदय भर आया और अनजाने में उसके मुख से निकल गया, यदि मैं न होती तो ये राज्य बस इतना ही। अधूरा वाक्य, पर वही क्षण राजा धर्मकेतु भूमि पर गिर पड़े। राजा का प्राण उसी क्षण निकल गया। शंख बजे, आकाश रो पड़ा। रानी सुलोचना पत्थर बनकर खड़ी रह गई। उन्होंने न विलाप किया न चीखी, बस इतना कहा, मेरे शब्द मेरे सौभाग्य के हत्यारे बने। उसी क्षण वही मौन साधु प्रकट हुआ। साधु बोले, रानी, तुम पर कोई बाहरी श्राप नहीं था। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा वाणी दोष और तुम्हारा स्वयं को पति से ऊपर रखना ही वास्तविक श्राप था। पतिव्रता होना केवल नाम न लेने से नहीं, बल्कि भाव से छोटा बनने से होता है। रानी ने चरणों में गिरकर कहा, मुझे प्रायश्चित दीजिए। साधु बोले, तुम्हें जीवन भर दुखी स्त्रियों की सेवा करनी होगी और यह सत्य हर नारी तक पहुंचाना होगा कि अहंकार से बोला गया एक शब्द पूरे जीवन का सौभाग्य छीन सकता है। रानी ने वही किया। वो विधवा होकर भी मान बनी। कथा सुनकर माता सीता की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई, पतिव्रता होना डर नहीं, सम्मान है। राम मुस्कराए। भगवान श्री राम बोले, जो स्त्री पति को वाणी, भाव और कर्म से आदर देती है वही सच्ची पतिव्रता है, और जो अहंकार में बोलती है वही अपने सौभाग्य की शत्रु बन जाती है। संध्या का समय, आकाश लाल है। श्मशान से लौटते समय रानी सुलोचना के चरण कांप रहे थे। दासी मंदाकिनी रोते हुए, महारानी, अब आपका जीवन कैसे कटेगा? रानी शांत स्वर में, मंदाकिनी, अब मैं रानी नहीं, केवल एक साधारण स्त्री हूं जिसने अपने शब्दों से अपना संसार जला दिया। हवा चलती है, रानी का आंचल उड़ता है, सिंदूर रहित मांग स्पष्ट दिखती है। अगली सुबह नगर का कुआं, एक स्त्री फुसफुसाती है, देखो, वही है न जिसके पति की मृत्यु हो गई। दूसरी स्त्री, कहते हैं बहुत घमंडी थी, तभी तो इतना बड़ा दंड मिला। रानी सब सुनती है पर मौन रहती है। मन ही मन, आज शब्द नहीं बोलूंगी, क्योंकि शब्दों ने ही मुझे विधवा बनाया है। रानी नंगे पांव आश्रम पहुंचती है। रानी हाथ जोड़कर, महाराज, मैं सेवा करना चाहती हूं। साधु, सेवा नहीं, अब तुम्हें सत्य सुनना होगा। रानी, मैं तैयार हूं। साधु कठोर स्वर में,
क्या तुम जानती हो तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध क्या था? रानी कांपते हुए। अहंकार? साधु नहीं। रानी चौंकती है। साधु, तुमने स्वयं को पति से अधिक धर्मी समझा। साधु आगे कहते हैं, सुनो सुलोचना, तुम्हारे पति की आयु पहले से ही अल्प थी। रानी चकित, तो फिर दोष मेरा नहीं? साधु, दोष ये था कि जो मृत्यु 10 वर्ष बाद आनी थी, तुमने उसे अपने वचनों से शीघ्र बुला लिया। रानी भूमि पर बैठ जाती है। एक युवती आती है बिलखती हुई। युवती, माता, मेरा पति जीवित है, फिर भी मुझे विधवा जैसा जीवन जीना पड़ता है। रानी, कैसे? युवती, मैं हर व्रत करती हूं, पूजा करती हूं, लेकिन मैं अपने पति को सबके सामने अपमानित करती हूं। रानी का शरीर कांप उठता है। रानी, आंखों में आंसू। मैंने मौन रखा, लेकिन मन में अभी भी मैं बड़ी थी। साधु, मौन तभी तब बनता है जब मन भी झुक जाए। नगर की स्त्रियां एकत्र है। रानी धीरे स्पष्ट स्वर में, बहनों, पति का नाम लेना या न लेना केवल परंपरा है, पर पति को हृदय में छोटा करना वही वास्तविक पाप है। स्त्रियां स्तब्ध रह जाती है। सीता, स्वामी, क्या हर विधवा दोषी होती है? राम करुण स्वर में, नहीं सीते, पर हर स्त्री को अपने शब्दों का दंड या वर अवश्य मिलता है। भगवान राम कहते हैं, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अभी उस युवती की परीक्षा बाकी है जिसने पति होते हुए भी स्वयं को विधवा बना लिया है। वन का आश्रम, संध्या, वो युवती जिसका पति जीवित था, आश्रम के द्वार पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, होंठ कांप रहे थे। युवती सिसकते हुए, माता, मेरा पति जीवित है, फिर भी मेरे लिए वो मर चुका है। रानी सुलोचना चौंक उठी। रानी, ऐसा क्यों कहती हो पुत्री? युवती, क्योंकि मैंने उसे अपने शब्दों से रोज मारा है। युवती आंसू बहाते हुए, मैं सुंदर थी, मैं शिक्षित थी, और मुझे लगता था मेरा पति मेरे योग्य नहीं है। मैं सबके सामने उसका उपहास करती थी। मैं कहती थी, तुम कुछ नहीं कर सकते। रानी सुलोचना का चेहरा पीला पड़ गया। मन ही मन, ये तो मैं ही हूं। दूसरा रूप। पति आंगन में बैठा है। पत्नी भीतर से चिल्लाती है, पत्नी, तुमसे कुछ नहीं होगा, मेरे कारण ही घर चल रहा है। पति कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुका लेता है। वो मौन किसी श्राप से कम नहीं था। युवती रोते हुए, माता, कल मेरे पति ने कहा, आवाज टूट जाती है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, पर आज से मैं तुम्हारा पति भी नहीं हूं। रानी, क्या? युवती, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर आत्मा से मर चुका हूं। ये सुनते ही रानी की आंखों से धार बनकर आंसू बहने लगे। साधु प्रकट होते हैं। साधु, सुनो, ये स्त्री विधवा नहीं है, ये उससे भी अधिक अभागिन है। युवती घबराकर, महाराज, क्या मेरा उद्धार नहीं? साधु, उद्धार तब होता है जब अपराध स्वीकार हो। साधु, तुम्हें अपने पति से प्रेम नहीं, तुम्हें उससे क्षमा मांगनी होगी। युवती, वो मुझसे बात तक नहीं करता। साधु, तो तुम उसके चरणों में बैठकर चुप रहो जब तक उसका हृदय स्वयं न पिघले। घर का दृश्य। पति भोजन कर रहा है, युवती सामने बैठी है, मौन, सांस ताना मारती है। पति कुछ नहीं कहता। युवती की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर वह एक शब्द नहीं बोलती। मन में, मैंने उसे सालों तक रुलाया, आज मेरी बारी है। एक रात पति अकेले रोता है, पति स्वगत, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, पर उसके शब्द मुझे हर दिन मारते हैं। दरवाजे के बाहर युवती सुन रही होती है, वो जमीन पर बैठ जाती है। पति कमजोर स्वर में, मैं मर नहीं रहा, पर मैं जी भी नहीं रहा। युवती रोते हुए पहली बार उसके चरण पकड़ लेती है। युवती, मैंने तुम्हें शब्दों से मारा, मुझे क्षमा कर दो। पति की आंखों से आंसू बहते हैं। पति धीरे से कहता है, आज पहली बार
तुम मेरी पत्नी लगी हो। युवती फूट फूट कर रोती है। रानी सुलोचना साधु के चरणों में बैठती है। रानी, अब मैं समझ गई, विधवापन मृत्यु से नहीं अपमान से आता है। साधु मुस्कुराते हैं। सीता भावुक होकर, स्वामी अब मुझे भय लगने लगा है। शब्दों से, राम यही ज्ञान है सीते। जो स्त्री शब्दों को साध लेती है वही अपने सौभाग्य की रक्षा कर लेती है। मित्रों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।